तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। एंड जैसे कि मैंने बोला था कि सियाम मशीन के बारे में प्रॉपर वीडियो लेके आऊँगा कि कैसे कैसे वर्क करता है ये। तो आज मैं वही वीडियो लेके आया हूँ। तो आइए हम लोग चलते हैं हमारी मशीन की तरफ, और ऑन करने से लेके ऑफ करने तक सारा प्रोसेस बताऊंगा मैं कि कैसे कैसे प्रोसेस रहता है और किस तरीके से हमारा सियाम मशीन जो है वो वर्क करता है। और सियाम मशीन का जो बेसिक यूज़ होता है, जो कि हड्डी के ऑपरेशन में एंड स्पाइन के ऑपरेशन में अधिकतम यूज़ करते हैं हम सियाम मशीन का। तो आइए हम लोग चलते हैं एंड सारी प्रोसेस समझते हैं कि कैसे कैसे इसको ऑन किया जाता है एंड कैसे कैसे यूज़ किया जाता है और कितने फैक्टर्स लगाने चाहिए एंड सब कुछ समझेंगे हम लोग। तो आइए चलते हैं हमारे सियाम मशीन की तरफ। तो जो सिया मशीन होती है वो इस तरह से कुछ रहती है, सी शेप में रहती है, और इस तरह का कुछ इसका पूरा फंक्शन जो है इस तरीके से रहता है। यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये सब। और ये जो होता है इसका मॉनिटर होता है, मॉनिटर प्लस सीपीयू जो होता है इसका, जो ब्रेन बोलना चाहिए, जिसमें सारा रिकॉर्ड होता है इमेज। तो वो इस तरीके से कुछ रहता है। यहाँ पे कीबोर्ड बना हुआ है, और अलग अलग मशीन जो है वो अलग अलग प्रकार से आ सकती है। जैसे कि ये एलेंजर्स की मशीन है तो ये अलग हो सकती है, एंड अन्य मशीनें जो हैं वो अलग हो सकती हैं। तो अलग अलग कंपनी की आती है। तो हमारे पास में जो एलेंजर्स की है, तो वैसे तो सारी सेटिंग फंक्शन सेम ही रहते हैं, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं रहता है। लेकिन जो फैक्टर्स वगैरह हैं वो भी सेम ही रहते हैं। तो जो पुरानी मशीन हो सकती है उसका कुछ अलग हो सकता है, लेकिन जो ये नई मशीन है और इजी टू वे एंड जल्दी अपन लोग इसको मोड़ सकते हैं, और बोलना चाहिए तो बहुत ही इजीली ये वर्क करती है। तो आइए हम लोग जानते हैं एंड अभी स्टार्ट करते हैं ऑन से लेके पूरा ऑफ तक का सारा प्रोसेस एंड सारी पोजीशन जो रहती है इसमें, वो कैसे कैसे यूज़ करते हैं हम इसको। लीड है तो हम पहले लीड में लगाएंगे और वहाँ फ्रिक्वेंसी बोर्ड में लगाएंगे ये। उसके बाद हम लोग यहाँ चालू करेंगे। ये हमने लगा दिया एंड अभी कर दिया ये बटन ऑन, और अभी हमारी मशीन जो है वो ऑन हो चुकी है। तो अभी हम लोग को क्या करना है, पहले सबसे पहले तो यहाँ पे आना है। उसके बाद में जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे यहाँ पे एक लाइट, जो आवाज़ करना मशीन ने जो है सीपीयू ने हमारा स्टार्ट कर दिया है आवाज़ करना। इसके बाद हम लोग को जाना है हमारी सिया मशीन की तरफ। उसके बाद में हमको सिया मशीन का जो है ये बटन जो है हमें ऑन करनी है। ये जो दिख रही है आपको, ये डंडी जो दिख रही होगी, ये डंडी हमको ऑन करनी है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग आएंगे फिर से हमारे मॉनिटर की तरफ। मॉनिटर जो होने वाला है, यहाँ पे ये 3 बटन्स होती हैं यहाँ पे। तो 3 बटन जो होती है, ये 3 बटन्स में से जो बीच वाली बटन है वो पावर की बटन है। तो पावर की बटन को हमको ऑन करना है। तो यहाँ से मैं दबा के थोड़ी देर रखूँगा तो एक आवाज़ सी आएगी। उसके बाद में ये ऑन हो जाएगा और ये चार्जिंग भी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि ये यूपीएस से जो कनेक्टेड है। यूपीएस कनेक्टेड मतलब कि जैसे कि अगर हमारा बैटरी चले जाता है, जैसे कि हॉस्पिटल का लाइट चले जाता है, तो ये हमारा बैटरी बैकअप सपोर्ट रहता है ताकि मशीन जो है बंद ना हो एकदम से। इसके बाद में हम लोग आएंगे हमारे मॉनिटर की तरफ। मॉनिटर जो होने वाला है हमारा इस तरह का रहेगा हमारा मॉनिटर। एंड यहाँ से हम लोग ये बटन जो है, ये पावर बटन होती है, तो इसको करेंगे ऑन। ये यहाँ पे जो सिग्नल है सब सारा दिखा रहा है। थोड़ा रुकना है, थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा हमारा मशीन जो है। उसके बाद में हम लोग करेंगे जी बटन को ऑन। तो ये जो ब्लू लाइट दिख रही है आपको, ये ब्लू लाइट दिखेगी। उसके बाद में जो मशीन है हमारी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। लेनोवो का जो है डिस्प्ले है, जो इस तरीके का कुछ रहता है डिस्प्ले, तो इस तरह का कुछ रहेगा। एंड अभी जो हमारी मशीन है वो प्रोसेसिंग स्टार्ट हो रही है, तो थोड़ा सा टाइम लगता है, टाइम लग सकता है चालू होने में मशीन को। तो ये जो लोडिंग ले रहा है अभी, तो थोड़ी, तो ये जो हमारी मशीन है वो अभी ऑन हो रही है। ये सब आता है, ये सब इंटरफेस आता है सारा। तो अलग अलग मशीनों में अलग अलग इंटरफेस आ सकते हैं। जैसे कि पहले यहाँ इसमें प्रीपेड रहता है पूरा सारी चीज़ें, और जो सीपीयू प्लस यूपीएस है जो इसके अंदर रहता है मशीन के अंदर। एंड यहाँ से पेन ड्राइव वगैरह पोर्ट और बाकी अलग अलग टाइप के जो पोर्ट्स हैं, यहाँ पे अपन डीवीडी वगैरह प्लेयर सब लगा सकते हैं, सीडी वगैरह लगा सकते हैं। इसके बाद में हम जो मेन जो जिसको ऑन करने के लिए जो पहले इसका प्रोसेस रहता है, पहले हमको यहाँ पे मॉनिटर पे आना है एंड यहाँ पे दबाना है ये लॉगिन। तो ये यूज़र जो और पासवर्ड जो होता है वो पहले से ही जो कंपनी वाले होते हैं वो डाल के देते हैं इसमें। तो इस तरह का कुछ रहता है। एंड लॉगिन करेंगे अभी हम लोग इसको। लॉगिन जैसे ही करेंगे उसके बाद में अभी थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा। उसके बाद में ये जो सारी जो ये चीज़ें हैं प्रोसेसिंग चलेगी। तो ये 1 2 हमारी डन दिखाएंगी। डन दिखाएंगी तो ही हम सियाम मशीन में शूट कर सकते हैं। यदि इसमें से एक या दो में डन दिखाया, थर्ड में डन नहीं दिखाया, तो ये मशीन चालू नहीं होगी। तो अभी थोड़ा सा प्रोसेस लेगा। जो है ये सारा चीज़ें जैसा इंटरफेस दिखाई देता है, इसमें वर्क लिस्ट होती है एंड हिस्ट्री होती है। तो ये हिस्ट्री जो है, अगर हिस्ट्री देखनी तो हिस्ट्री देख सकते हैं। तो वर्क लिस्ट, तो ये अभी हमको आना है यहाँ पे न्यू पेशेंट में। न्यू पेशेंट जो होगा
वो हमें सारा आईपीडी वगैरह, पेशेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज और जो क्या उसका सेक्स रहता है ये सब, एंड फिजिशियन जो हमारे डॉक्टर्स रहेंगे उनका नेम डालना है। उसके बाद में हमें यहाँ से ओके दबाना है। लेकिन यदि आपको जल्दबाजी है और जल्दबाजी में करना है सारी चीज़ें, तो उसके बाद में हमें सीधे इमरजेंसी दबा देंगे। इमरजेंसी दबाएंगे तो इस प्रकार का हमारा पूरा इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे जो है इमेज कैप्चर होगी और यहाँ पे जो है हम शिफ्ट कर सकते हैं बाजू में। ठीक है, तो अभी हम लोग चलते हैं हमारे सियाम मशीन की ओर और सारा प्रोसेस जो है होने वाला है वहीं उसी में होने वाला है। तो जो सियाम मशीन है हम उसकी ओर चलते हैं एंड उसमें देखते हैं सारी सेटिंग्स कैसी कैसी रहती हैं। तो ये हमारी मशीन है। मशीन का जो है ये मशीन का कीबोर्ड है जिससे हम शूट करेंगे एंड सारी चीज़ें रहेंगी। तो ये ऑन ऑफ का जो मैंने आपको बटन बताया था ये सब ऑन ऑफ के लिए रहेगा। एंड जो ये बटन है इससे भी शूट कर सकते हैं, इससे भी शूट कर सकते हैं, इससे भी शूट कर सकते हैं, सारी चीज़ों से शूट कर सकते हैं। और ये हायर रेजोल्यूशन जो रहता है वो रहेगा इसमें। एंड ये शिफ्ट करने के लिए बटन रहेगा हमारा, ये राइट लेफ्ट करने के लिए रहेगा और ये ऊपर नीचे करने के लिए जो हम शिफ्ट करते हैं, जैसे उल्टी इमेज रहती है तो उसको हम सीधा करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। और ये एबीएस है तो एबीएस मोड जो रहता है वो ऑटोमेटिकली सेंस करके स्किन टाइप्स को वो शूट कर सकता है, मतलब एक्सरे ले सकता है। तो ये एबीएस मोड रहेगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एबीएस मोड हटा के देखेंगे। एबीएस मोड जब हम हटाएंगे तो एबीएस मोड हटने के बाद में हमें खुद से अपने हिसाब से फैक्टर सेट करने पड़ेंगे कि हमें किस तरीके से फैक्टर सेट करने हैं। एंड ये जो केवी रहता है, केवी में जो है वो इमेज थोड़ा साफ दिखता है, मतलब वाइट दिखने लगता है। तो अगर हम केवी बढ़ाएंगे तो यहाँ से ये केवी बढ़ेगा। ठीक है, ये तो इस तरीके से कुछ ये केवी बढ़ता है यहाँ से। और ये मास भी, और जो डोज रहता है, डोज में जो हम आएंगे तो डोज में ये हैवी डोज रहता है, आधा कम डोज रहता है। जैसे बेबी है, कोई बच्चा है तो उसको दिखाने के लिए हम कम डोज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार के डोज लेते हैं। तो लेकिन अधिकतम जो है हम एडल्ट पेशेंट में हम हैवी डोज ही लेते हैं। तो ये तीसरे नंबर का जो है ये हैवी डोज रहेगा। ठीक है, इसके बाद में हम आते हैं इसमें। तो ये जो है कीबोर्ड अधिकतम ये भी रहता है, फुट पेडल भी रहता है सियाम मशीन में। एंड फुट पेडल के अलावा ये भी हमें मिलता है, ये हम दूर से भी करके यूज कर सकते हैं। ये पोर्टेबल बहुत दूर तक के जा सकता है। तो ये इसमें जो हमारी दो बटनें रहती हैं, अगर हम ये हल्का सा प्रेस करेंगे तो ये शूट करेगा हमारा, जैसे कि मैं आपको भी करके दिखाऊंगा शूट। एंड ये जो रहता है फ्लोरो में रहता है। फ्लोरो मतलब कि जो है कि जो हम एंगल्स बनाते हैं या जब हाथ को हिलाते हैं, जैसे कि हमें किसी ज्वाइंट का लेना है, ज्वाइंट में मतलब बोलना चाहिए तो कि ज्वाइंट का हमने सियाम एक्सरे लिया एंड उसको हमको इमेज के थ्रू देखनी है, इमेज मतलब वीडियो के थ्रू। तो वीडियो हम इसमें बना सकते हैं, मतलब देख सकते हैं वीडियो के थ्रू में। तो ये इस तरह कुछ रहता है, इससे भी शूट कर सकते हैं, इससे भी शूट कर सकते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा बेहतर होता है क्योंकि ये होता है थोड़ा सा महंगा एंड ये होता है थोड़ा सस्ता। तो अगर ये खराब भी होता तो इसे हमें इजी टू बदल सकते हैं। एंड इसका जो कनेक्शन रहता है वो इस यहाँ से रहता है, इस साइड से कनेक्शन रहता है। तो इस तरह का रहता है हमारा, ऊपर ले, तो इस तरह का कुछ रहता है हमारा शूट करने का प्रोसेस। एंड ये सारा सियाम मशीन का ये सारा सिस्टम रहता है। एंड अब मैं दिखाऊंगा आपको कि ये जो सियाम मशीन है ये इसमें सारा हम लोग पोजीशंस जो डॉक्टर बोलते हैं हमारे कि किस पोजीशन में चाहिए वो हम लोग कैसे दिखाते हैं। तो मैं आपको सारा दिखाऊंगा कि कैसे कैसे ये इसका हैंडलिंग यूज होता है। तो इस तरह से कुछ रहता है हैंडलिंग हमारा यूज। तो जो अब हमें डॉक्टर बोलते हैं कि हमें लैटरल देखना है, तो ये तो एपी मोड है। एपी मतलब कि जो खड़ा है, जो ऐसे दिखता है जो, तो वो एपी मोड होता है। सबसे पहले तो ये अभी अपना एपी मोड ही है। अब हमको इसको लैटरल दिखाना है तो हम लोग खोलेंगे कहाँ से, यहाँ से। ये जो नीचे रहता है, ये बना हुआ रहता है, इसको हमको ये सब में सारा बना हुआ रहता है कि किस तरीके से लॉक होगा, किस तरीके से अनलॉक होगा। तो ये इसको हमको इधर घुमाना है। जैसे हम लोग इसको घुमाएंगे यहाँ पे तो ये इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। ये हो गया हमारा लेटरल मोड। लेटरल मोड इसके बाद में हमें जो ऊपर नीचे करना है तो थोड़ा सा नीचे ऊपर कर सकते हैं यहाँ से। ये नीचे हो सकती है हमारी मशीन, इससे यहाँ से ऊपर हो सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ रहता है हमारा लेटरल। लेटरल जो है ये हो गया। इसके बाद में जो आपको दिखाना चाहूंगा मैं, यहाँ पे सारा ये बना हुआ रहता है कितने कितने डिग्री में चाहिए। तो 90 डिग्री, 75, 60, 45, 30 डिग्री, ऐसे अलग अलग डिग्री में रहता है। तो कितने डिग्री में हमारे सर को देखना है, डॉक्टर्स को देखना है, तो उस तरीके से हम लोग दिखा सकते हैं इसमें। तो ये भी हमारा लेटरल हो गया। इसके बाद हम लोग इसको फिर से 90 में रखते हैं। तो ये हम लोगों ने ये भी 0 डिग्री कर दिया, 0 डिग्री में हमने इसको रखा, ये 0 डिग्री हो गया। इसके बाद में हमें जो है आगे पीछे सियाम को करना है, क्योंकि इतनी जगह होती नहीं है वहाँ पे। अक्सर ओटी टेबल जो थोड़ी छोटी होती है, देखा होगा आप लोगों ने,
तो इस तरीके से कुछ रहता है। उसके बाद हमें इसे आगे पीछे करना चाहिए हमको, तो यहाँ से हम लोग को इसको लॉक और अनलॉक करना है। जैसे कि लॉक ये होगा, ये लॉक हो गया तो हम इसको आगे नहीं बढ़ा सकते, और अनलॉक जो है इसको हमें यहाँ से करेंगे तो अनलॉक हो जाएगा। अनलॉक करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो ये अलग अलग डिग्रीज में, जैसे कि ये रहता है 0 डिग्री, 50, 100, 150, 200, तो इसको हम लोग आगे पीछे कर सकते हैं। इसी आपको दूसरे दिखाऊँ तो इसको हम लोग ऐसे ये यूज कर सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद में हमको यहीं से आजू साइड में, और अगर हम सियाम को नहीं हिला सकते हैं और साइड में हम लोग करना है, इस बोर्ड का जो है इसको हम लोग यूज करेंगे, तो इसको हम लोग यहाँ से ये कर सकते हैं, मशीन को पूरा दिखाना है, करते हैं यहाँ से पूरा दिखाना है, वहीं से टर्न कर सकते हैं जगह से ही अपने, ठीक। और ये हो गया हमारा अनलॉक, ठीक है। उसके बाद में जो है हमें टिल्ड करना है। टिल्ड करने के लिए हम लोग इस वाले पैनल का यूज करेंगे। तो इसको हम लोगों ने खोला, ये लॉक खोला इसका, इसके बाद में हम लोग मशीन को टर्न कर सकते हैं, इस तरीके से टर्न कर सकते हैं, पूरा उल्टा भी घुमा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो इस तरीके से हम लोग इसको टर्न कर सकते हैं, ये देख सकते हैं हम लोग इस तरीके से। सारा मशीन जो है, हम सारा पोर्टेबल मशीन होता है, कैसे भी कर सकते हैं, जैसा हमारे सर्जन बोलते हैं, हमारे सर बोलते हैं कि किस तरीके से किस एंगल से देखना है, तो सारा हम लोग दिखा सकते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से कुछ रहता है यहाँ पे, और यहाँ पे भी सारे रेशो बने होते हैं, सारे 120 तक के बना रहता है यहाँ पे, तो ये देख सकते हैं आप लोग जी। तो अभी हमें इसको हमेशा 0 पे रखना है, 0 पे रखना है, इसको सारे को 0 पे रखना है, इस तरीके से इसको भी 0 पे रखना है। तो यहाँ से हम लोग इसको, यहाँ से लॉक अनलॉक का बटन होता है इसमें। उसके बाद में सबसे मेन चीज जो है, सबसे मेन चीज जो होती है सियाम को आगे पीछे करना एंड बाएं दाएं करना, तो ये चीजें रहती है सारी। तो ये हमारा रहता है सबसे मेन, जी आगे पीछे करने के लिए सियाम को। तो यदि हम इसको सीधा रखेंगे तो जो नीचे के पहिए हैं वो सीधे चलेंगे, जैसे कि मैं आपको कल को दिखाता हूँ। तो ये मैंने भी सीधा रखा है, तो अगर मैं सियाम को आगे पीछे करना है मेरे को, तो मैं इजीली इसको आगे पीछे कर सकता हूँ इस तरीके से। एंड दाएं बाएं करना है, दाएं बाएं के लिए भी हम लोग, जैसे कि हम लोग इसका यूज करते हैं, लेकिन हमें पूरी मशीन को ये करनी है, जैसे कि कभी कभी तो हम लोग इसको यहाँ घुमाएंगे, यहाँ घुमाएंगे, ये इजीली होता है। तो ये हम इसको दाएं बाएं घुमाएंगे तो ये इजीली मशीन हमारी पूरी बाएं दाएं चली जाएगी, इस तरीके से कुछ रहता है। एंड यदि लॉक करना है, एक ही जगह पे खड़े रख के लॉक करना है, तो लॉक करने के लिए ये होता है। तो इसे हमेशा ज़्यादा यूज नहीं करते हैं क्योंकि जरूरत नहीं रहती इसकी। तो ये इसे हम नीचे दबाएंगे तो ये हमारी मशीन हो गई लॉक। अब लॉक कर देंगे तो हमारी मशीन जो है वो बिल्कुल भी नहीं हिलेगी, कितना भी हिला दे बिल्कुल भी नहीं हिलेगी। ये हो गया इस तरीके से कुछ, ये सारा हो गया। उसके बाद में जो मशीन रहती है वो इस तरीके से कुछ प्रोसेस रहता है हमारा सारी मशीन का, जो मैंने आपको बताया अभी कि सारा बाएं दाएं करना है, एपी लेटरल मोड कैसे दिखाते हैं, इस तरीके से कुछ रहता है। फैक्टर्स जो रहेंगे वो अपने हिसाब से सेट करने हैं, अलग अलग मशीन का अलग अलग फैक्टर रहता है। एंड अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ शूट करने के बाद में जो मॉनिटर में मैं दिखाऊंगा, अलग अलग चीजें रहती है। जो चीजें सियाम मशीन के मॉनिटर पे कीबोर्ड में रहती है वो मशीन उसमें अलग रहती है। तो मैं पहले आपको एक शूट करके दिखाऊंगा, और हमेशा शूट करने से पहले पता होना चाहिए कि हमें लेड एपिन का जरूरत होता है। इसमें जो है लेड बहुत जरूरी होता है क्योंकि एक्सरेज निकलती है तो थोड़ा सा हार्मफुल हो सकता है वैसे हड्डियों के लिए। तो हम लोग इसको भी पहन लिए, एंड अभी मैं करता हूँ शूट करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से शूट होता है। तो अभी मैं एक शूट करके दिखाने वाला हूँ आपको। पहले मैं फैक्टर सेट कर लेता हूँ आपसे थोड़े से। तो मुझे पता है कि कैसे कैसे फैक्टर्स रहते हैं इसमें, तो मेरे को मैं उस हिसाब से मैं शूट कर सकता हूँ। लेकिन बहुत से लोगों को होता है जिसको मालूम नहीं होता कितने फैक्टर में क्या क्या दिख सकता है। कुछ हैवी पेशेंट रहते हैं जैसे कि 80 किलो 90 किलो के, तो अलग अलग फैक्टर्स लग सकते हैं। तो मैं अधिकता हूँ अभी हाथ का दिखाऊंगा मैं आपको, हैंड का पूरा। तो इस तरीके से तो अभी मैं कम से कम इसको करता हूँ 50 में सेट। 50 जो है मेरा फैक्टर सेट हुआ। उसके बाद मैं यहाँ पे हाथ रखता हूँ यहाँ पे इस तरीके से। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि ये जो है हमारा लेजर से गाइडेड रहता है। तो ये जब मैं लेजर ऑन करूंगा तो ये लेजर हमारी दिखाती है, सेंटर दिखा रहा है। तो ये लेजर जो है ये सेंटर पे रहता है। यहाँ पे एक लेजर गाइड के लिए बना हुआ है यहाँ पे। तो इस तरीके से कुछ है। तो अभी मैं एक शूट करके दिखाता हूँ आपको। ये मैंने एक हल्का सा प्रेस करना है, जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ से मैं हल्का सा प्रेस करूंगा, जैसे हल्का सा प्रेस करूंगा तो वहाँ जो हमारा मॉनिटर, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मॉनिटर में ये गाइड करेगा, ये मॉनिटर में हमारा गाइड करेगा। तो अभी मैं यहाँ से शूट करके दिखाने वाला हूँ आपको। ये हल्का सा मैंने प्रेस किया और तो ये हमारा प्रॉपरली हैंड दिखा रहा है, सारी 5 फिंगर्स दिखा रही है। अब मैं इसकी सेटिंग बताऊंगा आपको कि कैसे कैसे यहाँ की इसकी सेटिंग होती है सारा, यहाँ तक कि हम लोग स्क्रू भी इसमें नाप सकते हैं कि कितने का स्क्रू डल सकता है। सारी चीज़ें यहाँ पे रहती हैं। एंड अभी हम लोग करते हैं स्टार्ट। हमारे मॉनिटर छोड़ के यहाँ जाके हमारा जो सियाम मशीन है सारा मैंने करके दिखाया कि कैसे कैसे हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड अभी हम लोग को जाना है मॉनिटर की तरफ।
तो मॉनिटर में हमें ज़्यादा छेड़खानी नहीं करनी कुछ भी, क्योंकि कुछ भी सारी सेटिंग्स होके आती है पहले से, तो मुझे पता है, तो मैं इसमें आपको बता सकता हूँ कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। बाकी हमें से इसमें कुछ छेड़खानी नहीं करनी है। मेन जो प्रोसेस रहता है हमारा सीएम मशीन का ही रहता है, हमें सिर्फ शूट करना है, अपना जो है पोजीशन में लेना है सीएम मशीन को, उसके बाद हमें सारी चीज़ें करनी है। तो ये हमारी कुछ है, मैंने सूट लेके बताया आपको कि अभी सूट मैंने जब किया था, तो ये मेरा जो हैंड का खुद का इमेज है, तो इस तरीके से कुछ रहता है हमारा। तो अभी हम लोग जाएंगे इस वाले बोर्ड पे। तो इस वाले ये जो बोर्ड होता है ये सारा हमारा मशीन का बोर्ड होता है, मशीन मतलब कि जो सीएम मशीन है उसका बोर्ड होता है। तो इसे हम लोग कुछ छिड़कानी नहीं करनी, जैसे कि केवी आपने देखा, बताया था मैंने आपको, जो डोजेस वगैरह हैं ये सारे अलग अलग, ये डोजेस सारे इसमें दिए हुए हैं। राइट लेफ्ट के लिए राइट लेफ्ट का है। उसके बाद में हमें जाना है इसमें, तो ये जो है जैसे कि जूम इन जूम आउट के लिए करना है, तो जूम इन में हम दबाएंगे तो ये जूम इन हो जाएगा, ये जिससे कि हम इसको जूम कर सकते हैं। उसके अंदर जो हैंड बना हुआ है इसमें हम लोग इमेज को आजू बाजू कर सकते हैं, इस तरीके से कुछ कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद में इसे हम लोग ऑफ कर देंगे, ये नॉर्मली हो गया इमेज। उसके बाद में हमें इसमें जाएंगे तो इसमें जो ब्राइटनेस कम ज़्यादा है उसको हम लोग ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो इस तरीके से ये ब्राइटनेस का हो जाएगा। उसके बाद डिलीट करने आएगा तो सीधे डिलीट हो जाएगा, इसलिए हम लोग डिलीट नहीं करेंगे क्योंकि डिलीट नहीं कर सकते। इसके बाद में हम ये टॉर्च में जाएंगे, तो टॉर्च में जो है इमेज जो है ब्लैक ब्लैक दिखेगा यहाँ से, जो फ्रैक्चर्स जो हैं जो दिखते नहीं हैं तो वो लोग हम इसको देख सकते हैं यहाँ से, ये टॉर्च से। उसके बाद में ये ऊपर नीचे करने के लिए, रोटेट करने के लिए, तो इस तरीके से हम लोग कुछ कर सकते हैं इससे। ये रोटेट कर दिया हमने। उसके बाद में हमें अदर सेटिंग में जो है ये अलग अलग चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि ये कलर्स जो मिलते हैं, कलर्स में जो बोलना चाहिए कि कैथेटर्स वगैरह यदि डालते हैं, जैसे कि यूरो सर्जरी में अधिकतम यूज़ होता है, तो हम लोग इस चीज़ को ऑन करके हम लोग फ्लोरो में दिखा सकते हैं कि किस तरीके से कहाँ तक कैथेटर गया नहीं गया। उसके बाद में ये जो है लेंस जो है ये अच्छे से ये थोड़ा सा जूम इन करके दिखाता है। जूम इन करने का मतलब ये है कि प्रॉपरली इमेज को दिखाता है। यदि मैं इसको हटा दूँ यहाँ से और फिर दबाऊँ तो फिर हमें इस तरीके से कुछ दिखेगा। ये मैंने दबाया, इस तरीके से हमारा कुछ दिखेगा यहाँ पे। फिर हम लोग वापस गए इसी में, तो इस तरीके का नॉर्मल सिंपल सा प्रोसेस रहता है, प्रोसेसिंग रहता है। हाँ, यदि एक्सट्रीम शूट जब हो जाते हैं, सियाम में एक्सट्रीम शूट हो जाते हैं, तो जे वाला जो है इंडिकेटर जलने लगता है, जो बेल टाइप का दिखा होगा आपको, तो ये बेल जलने लगता है। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे आता है उसका लोगो, तो उसको क्या है, हमें जब हम दबा देंगे तो फिर से हमारा सीएम मशीन जो है शूट लेना स्टार्ट कर देगा। कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता है, तो इस तरीके से कुछ रहता है। एंड जब हमें बैक की इमेज देखनी, पुरानी इमेज देखनी है, यदि हमारे सर्जन्स बोलते हैं, सर बोलते हैं कि पुरानी इमेज दिखाइए, तो जो पुरानी इमेज है वो यहाँ से दिखेगी। तो यहाँ से जो अभी मैंने जैसे कि एक शूट लिया और मैंने शिफ्ट कर दिया था, तो ये हम लोग दबाएंगे तो ये पुरानी इमेज हम लोग दिखा सकते हैं इसमें। जैसे कि ये फर्स्ट इमेज मैंने लिया, सेकंड इमेज ये है, तो इस तरीके से हम लोग पुरानी इमेज दिखा सकते हैं। तो इस तरीके का कुछ हमारा जो है मॉनिटर का रहता है। ऑन करना दिखाया मैंने आपको, सारी प्रोसेसिंग दिखाई। अब मैं आपको करना दिखाऊंगा ऑफ। तो ऑफ जो करना है हमें इससे करना है, हमने ऑन उससे किया था मशीन से, लेकिन ऑफ जो है हमें इससे करना है। तो यहाँ पे हम लोग ऑफ करने के लिए यहाँ पे जाएंगे, ये क्लोज का बटन है, ये क्लोज दबाएंगे, उसके बाद में यस दबाएंगे। यहाँ से यस दबाने के बाद सीधे हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ जाना है एग्जिट में। एग्जिट में डालने के बाद में एग्जिट ऐप के बाद में शट डाउन करना है। शट डाउन करने के बाद में यस करेंगे, थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा, बंद हो जाएगा सीएम। जैसे ही बंद होगा यहाँ पे लिखा हुआ था प्लीज वेट पीसी शट डाउन, ये कुछ आता है, इंडिकेट करता है। इसके बाद में हमें जैसे ही यहाँ पे थोड़ा सा रुकना है, थोड़ी देर यहाँ पे सारा प्रोसेसिंग लेगा। सारी प्रोसेसिंग लिया, शट डाउन होने लगा। उसके बाद में हमें जो ये बीच वाली जो बटन मैंने आपको बताया था, ये हल्का सा प्रेस करके रखना है, तो ये बीप करता है। बीप किया, उसके बाद में ये हमारी मशीन हो गई बंद। ठीक है, उसके बाद में हमें आना है यहाँ पे, उसके बाद में हमें बंद करनी है ये मशीन। तो यहाँ से हम लोगों ने ये जीरो वाला जो पॉइंट है इसको दबाया, ये मशीन हमारी पूरी बंद हो गई। प्रॉपरली शट डाउन करना है, शट डाउन नहीं करोगे प्रॉपरली तो मशीन में दिक्कत आ सकती है, चालू करने में दिक्कत कर सकती है मशीन। उसके बाद हमें करने यहाँ से बटन बंद। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि यूपीएस जो है मशीन का यूपीएस रहता है, अगर आप बंद नहीं करेंगे और चालू रख देंगे तो जो उसकी बैटरी है वो डाउन हो सकती है। उसके में आपको बहुत सारी दिक्कत हो सकती है कि पूरा मशीन खोलना पड़ेगा, फिर डायरेक्ट कनेक्शन करने पड़ेंगे। तो यदि वीडियो अच्छे लगे हो आपको तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, एंड चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एंड दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। और ऐसी वीडियो में अच्छी लेके आऊँगा और प्रॉपरली सारी चीज़ों के बारे में वीडियो बनाता हूँ। जैसे कि आप लोग को पता है मैंने कुछ और वीडियोज़ भी बनाई हैं, पुरानी वीडियोज़ देखिए तो आपको और नॉलेज मिलेगा। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए